ये बात तो आप और हम सभी जानते हैं कि भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए दूसरे टेस्ट मुकाबले में जो ऐतिहासिक मैदान लॉर्ड्स पर खेला गया, भारत ने अंग्रेजों की सरजमी में घुसकर उसी के ऐतिहासिक मैदान पर हरा दिया। इसके बाद होना क्या था, इंग्लैंड खेमे में बवाल पैदा हो गया है। भारत की तरफ से तो अभी यही कहा जा रहा है ये तो अभी ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। लेकिन ये देखना आपके लिए बड़ा ही मजेदार रहेगा कि इस हार के बाद अंग्रेजी खेमे का क्या हाल है। अंग्रेजों के अंदर फूट पड़ गई है और भारत को लेकर अंग्रेज क्या कह रहे हैं, और दूसरी तरफ अंग्रेजों की तरफ से एक ऐसा बयान आ रहा है जो आप सभी को हैरान कर देंगे। आप में से कुछ लोग ये भी कहेंगे रस्सी जल गई मगर अभी बल नहीं गया, या अंग्रेज कभी सुधरने वाले नहीं हैं। मैं आपको बता दूं कि अंग्रेजों ने भारत के खिलाफ तीसरे टेस्ट मुकाबले के लिए एक प्लान बनाया है और भारत को खुले तौर पर चेतावनी दे डाली है, धमकी दे डाली है, और ये धमकी सुनने के बाद हर भारतीय हैरान है। खैर, अंग्रेजी टीम की हालत ये हो चुकी है कि वो ये कह रहे हैं कि भारत ने हमें न तो घर का छोड़ा और न घाट का। उन्हीं के खिलाड़ी उन्हीं को जमकर फटकार लगा रही है, उन्हीं पर सवाल दाग रही है। भारत ने उनका जो बेहाल किया उसे देखने के बाद आप भी कहेंगे ऐसा तो हमने सोचा ही नहीं था। खैर, वीडियो में आगे बढ़ेंगे और जानेंगे आखिर अंग्रेज धमकी क्यों दे रहे हैं, या यूं कहें तो चेतावनी क्यों दे रहे हैं, और भारत के खिलाफ भारत को हराने के लिए क्या प्लान बनाया जा रहा है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी हैं टीम इंडिया के बहुत ही बड़े फैन तो वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाएं ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास भी पहुंचे। सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना बिल्कुल फ्री है तो जरूर कीजिएगा। ये जाने से पहले कि बौखलाए अंग्रेज भारत को धमकी क्यों दे रही हैं, भारत को चेतावनी क्यों दे रहे हैं, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि भारत की एक जीत ने आखिर अंग्रेजी खेमे में फूट क्यों डाल दी है, अंग्रेजी खेमे में बवाल पैदा क्यों हो गया है, भारत की जीत से अंग्रेज क्यों बेहाल हुए हैं। सबसे पहले तो जनाब की बात करते हैं जो हमेशा भारत की टांग खिंचाई करता रहता है। उसने भारत की हार की भविष्यवाणी करी थी। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि पहला टेस्ट मुकाबला अंग्रेज बड़े आसानी से जीत जाते और बारिश ने भारत को हार से बचा लिया। लेकिन दूसरे मुकाबले में भारत को मिली जीत के बाद उनके सुर कुछ बदले हुए नजर आ रहे हैं। माइकल वॉन ने कहा इंग्लैंड ने उन्हें उकसाया लेकिन उन्हें उसी अंदाज में जवाब भी मिल गया। यहाँ से वापस आने के लिए इंग्लैंड की एक बहुत अच्छी टीम की जरूरत होगी और मुझे ऐसा नहीं लगता कि वे ऐसा कर सकेंगे। यहाँ से 3 टेस्ट और खेले जाने हैं। माइकल वॉन यही नहीं रुके। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने लॉर्ड टेस्ट के बाद एक बड़ा दावा कर दिया है। वॉन ने कहा वो लॉर्ड टेस्ट मैच में मिली हार के बाद जो रूट की कप्तानी वाली टीम को 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में वापसी करते हुए नहीं देखते हैं और उन्हें नहीं लगता है कि इंग्लैंड अब वापसी कर पाएंगी। वॉन ने कहा लॉर्ड टेस्ट के बाद 5वें दिन दमदार वापसी करने के बाद भारतीय टीम उत्साहित है और इस इंग्लैंड टीम के पास भारत को रोकने की कोई संभावना नहीं है या फिर कोई भी हथियार नहीं है। वहीं इंग्लैंड के एक दिग्गज ने घोर बेइज्जती कर दी है और इस दिग्गज खिलाड़ी ने यहां तक कह दिया है कि टीम की रणनीति बेवकूफों जैसी थी। भारत के खिलाफ खेले गए दूसरे टेस्ट में इंग्लैंड ने अच्छी शुरुआत की लेकिन भारतीय टीम के सामने अंग्रेजों की टीम टिक ही नहीं सकी। उन्हें अपने सरजमी पर हार का सामना करना पड़ गया। भारतीय टीम से 151 रन से हारने के बाद इंग्लैंड टीम की काफी आलोचना हो रही है। वहीं एक दिग्गज खिलाड़ी ने इंग्लैंड टीम को बेवकूफ भी कह दिया है। वह खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि पूर्व दिग्गज क्रिकेटर जॉफ्री बॉयकॉट है। इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर जॉफ्री बॉयकॉट ने इंग्लैंड की करारी हार की आलोचना करते हुए कहा भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए दूसरे टेस्ट में इंग्लैंड की टीम रणनीति बेवकूफों जैसी थी। उसने अपने ऊपर भावनाओं को हावी होने दिया। जॉफ्री बॉयकॉट यही नहीं रुके। उन्होंने इंग्लैंड टीम को लताड़ लगाते हुए कहा कि भारत और इंग्लैंड से 2 बातें सामने आई है। पहली बात कि आप बेवकूफ हैं तो टेस्ट मैच खेलने के काबिल नहीं है। सभी जो रूट को उनकी शानदार बल्लेबाजी के लिए जानते हैं और उन्हें प्यार करते हैं लेकिन उनकी रणनीति ने सभी को निराश कर दिया। जॉफ्री बॉयकॉट ने जो रूट को जमकर लताड़ लगाई है। उन्होंने कहा जो रूट ने अपनी कप्तानी में अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे लेकिन बुमराह को क्रीज पर देखने के बाद उन्होंने यानी जो रूट ने ऐसा रिएक्ट किया जैसे सांड को लाल कपड़ा दिखा दिया गया हो। उन्होंने मार्क वुड से कहा कि वे बुमराह को तेज शॉर्ट पिच बॉल डाले। उन्होंने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि वे जसप्रीत बुमराह से बदला लेना चाहते थे। बता दें कि बुमराह ने पहली पारी मैंडरसन के खिलाफ धमाकेदार गेंदबाजी की थी और उनका बदला वो लेना चाहते थे। इस बीच इंग्लैंड की पूर्व कप्तान एंड्रयू स्टॉक का मानना है कि भारत के हाथों दूसरे टेस्ट में जो रूट की टीम जिस तरह से हारी है उसकी 5 टेस्ट मैचों में श्रृंखला के बाकी मैचों में भी यही हाल रहने वाले हैं। स्टॉक्स ने कहा वे जीत के करीब थे लेकिन आखिरी दिन लंच से पहले मैच उनकी गिरफ्त से निकल गया। शीर्ष क्रम एक बार फिर चरमरा गया। उन्होंने कहा इससे मध्यक्रम का दबाव बना और भारत के पास उन्हें आउट करने के लिए काफी ओवर थे। उन्होंने कहा भारत के साथ और खासकर विराट कोहली के साथ कोई भी श्रृंखला प्रतिस्पर्धी होती है। उन्होंने 5 दिन जबरदस्त टेस्ट क्रिकेट खेला है। भारत इस जीत का हकदार था। उन्होंने जीतने के लिए पूरा प्रयास किया। टीम को इस हार की टीस लंबे समय तक रहेगी। उन्होंने इंग्लैंड के शीर्ष क्रम में बदलाव की भी मांग कर डाली।
तो इंग्लैंड के और एक दिग्गज खिलाड़ी नासिर हुसैन ने कुछ ऐसा कहा जिससे इंग्लैंड टीम को हिम्मत मिलेगी और इंग्लैंड के कोच सिल्वरवुड ने भारत को धमकी दी। उसके बाद हम जानेंगे इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ तीसरे टेस्ट मुकाबले के लिए क्या रणनीति बनाई है। तो पहले जानते हैं नासिर हुसैन की राय। नासिर हुसैन ने कहा, भले ही इंग्लैंड 0-1 से पिछड़ चुकी है, दूसरी ओर अपने तेज गेंदबाजों की चोट और ऑलराउंडर बेन स्टोक्स के अनिश्चितकालीन ब्रेक से उन्हें जूझना पड़ रहा है। क्रिकेट की जानकारों को ऐसे में इंग्लैंड को वापसी भले मुश्किल लग रही हो, लेकिन उन्होंने पूर्व कप्तान यानी नासिर हुसैन ने कहा कि अभी यह बिल्कुल मत सोचिए कि इंग्लैंड का खेल खत्म हो गया है। हुसैन को पूरा भरोसा है कि उनकी टीम इस सीरीज में जोरदार वापसी करने की क्षमता रखती है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि इंग्लैंड के बल्लेबाजों को चाहिए कि वो बैटिंग का सारो दारोमदार सिर्फ कप्तान जो रूट के कंधों पर नहीं होना चाहिए, और अगर ऐसा हुआ तो फिर भूलिए मत वो भारत है जो आपको टकनी देने में माहिर है और जिसका ट्रेलर आपने देख लिया है। वहीं आई जानते हैं आखिर इंग्लैंड के कोच ने भारत को धमकी क्यों दे डाली है, भारत को खुले तौर पर चेतावनी दे डाली है। भारत से बुरी तरह हारने के बाद इंग्लिश टीम के कोच सिल्वरवुड ने विराट एंड कंपनी को धमकी देते हुए कहा, और खास तौर पर स्लेजिंग और ये लड़ाई जो गर्मा गर्मी का माहौल देखने को मिला खिलाड़ियों के बीच, उसको लेकर उन्होंने कहा, अगर हमारे खिलाड़ी लड़ाई करने पर आ गए तो फिर वो पीछे नहीं हटेंगे। एक चीज जिससे हम नहीं डरते हैं और वो है लड़ाई। सिल्वरवुड ने कहा, लॉर्ड्स में उन्होंने हमें पीछे धकेला और हमने भी उन्हें धकेला। ये टेस्ट मैच को और भी ज्यादा अच्छा कर देता है। सिल्वरवुड यही नहीं रुके, उन्होंने कहा हम मैच के नतीजे के परिणाम से थोड़ा निराश हैं, लेकिन ये क्रिकेट फैंस के लिए एक बेहतरीन टेस्ट मैच था। वहां पर दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों में एक आग दिख रही थी और दोनों देश के खिलाड़ी जिस तरह से अपने देश के लिए लड़ रहे थे वो काबिल तारीफ था। सिल्वरवुड ने कहा, उनकी टीम ने भारत को शानदार तरीके से बात करने की कोशिश की। सिल्वरवुड ने कहा, अगर हम दोबारा इस स्थिति में पहुंचते हैं जहां इस तरह का गर्मा गर्मी का माहौल देखने को मिलता है, तो हमें प्लान ए की जल्द जरूरत होगी। मुझे आक्रामक रुख से ऐतराज नहीं है, आपको भारत को श्रेय देना होगा, लेकिन साथ ही हमें अपनी रणनीति पर भी गौर करना होगा। खैर, कोच सिल्वरवुड के इस बयान से ये तो पता चल जाता है कि सिल्वरवुड अब हार मानने वालों में से नहीं है और वो भारत को हराने के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। यहाँ तक कह दिया कि उनके खिलाड़ी अब पीछे नहीं हटने वाले हैं, हार नहीं मानने वाले हैं। लड़ाई करने पर हम अगर आ गए तो फिर हम पीछे नहीं हटेंगे। तो अब आइए जानते हैं आखिर इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ क्या प्लान बनाया है। भारत से हार के बाद इंग्लैंड की टीम एकदम बौखला गई है। उन्होंने तीसरे टेस्ट मैच से पहले एक बड़ी चाल चलने का फैसला किया है। इंग्लैंड की टीम ने एक बड़े बल्लेबाज को तीसरे मैच में अपनी टीम को शामिल करने का फैसला किया है। हेडिंग्ले में खेले जाने वाले तीसरे टेस्ट मैच के लिए इंग्लिश टीम ने T20 के नंबर 1 बल्लेबाज डेविड मलान को अपनी टीम में शामिल करने का फैसला किया। द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के अनुसार अगले मैच में मलान को टीम में जगह दी जा सकती है। दरअसल इंग्लैंड टीम के अगले मैच में डॉम सिबली की छुट्टी करने का विचार बनाया गया है। डॉम सिबली की जगह हसीम हमीद को रोरी बंस के साथ ओपनिंग की जिम्मेदारी दी जा सकती है, जबकि मलान को 3 नंबर पर उतारा जा सकता है। बता दें कि मलान मिडिल ऑर्डर के एक बेहतरीन बल्लेबाज हैं। तो इंग्लैंड के लिए बुरी खबर यह है कि इंग्लैंड की तेज गेंदबाज के कंधे में चोट लग चुकी है, यानी कि वो मार्क वुड है, जिनका भारतीय खिलाड़ियों के साथ काफी गर्मा गर्मी का माहौल चल रहा था। अब वो अगले मुकाबले में यानी तीसरे टेस्ट मुकाबले में खेलेंगे या नहीं, इस बात पर अभी भी संदिग्ध माहौल बना हुआ है। तो वहीं मोइन अली की तरफ से एक बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है। मोइन अली अब ये आगे से मुकाबला यानी तीसरा मुकाबला नहीं खेलेंगे। इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने उन्हें रिलीज कर दिया है क्योंकि द 100 में उनकी कप्तानी वाली टीम फाइनल में पहुंच चुकी है और अब उन्हें फाइनल का मुकाबला खेलना है जो 22 अगस्त को होने वाला है। मोइन अली को रिलीज किया गया है, यानी कि वो टीम का हिस्सा नहीं भी हो सकते हैं। खैर, आप क्या सोचते हैं भारत और इंग्लैंड की इस टीम के बारे में, इस जीत के बारे में? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।